हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? वर्ग 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है लेंस सूत्र क्या है, इसे लिखे। 2 अंक 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है कि लेंस सूत्र क्या है और इसे लिखे। अगर आपको 6 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पूछेगा लेंस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसी एक लेंस में इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं उसको। या आपको लिखा रहेगा उत्तल लेंस में सत्यापित करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है उत्तल लेंस का व्यंजक प्राप्त करें। या अगर आपसे अवतल लेंस में पूछेगा तो कहेगा कि अवतल लेंस में सत्यापित करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। या आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वैसा सूत्र जो हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, इसको लिख देना है। तो इसे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमें एक चित्र ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए अभी हम सिद्ध कर रहे हैं उत्तल लेंस में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उत्तल लेंस का एक चित्र बनाएंगे। ये है उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस ये है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। थोड़ा बड़ा बना, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ये लेंस का द्वारक होता है। दर्पण के लेंस की चौड़ाई जो होती है, ये व्यास जो होता है, इसका क्या कहलाता है? द्वारक। इसमें एक मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, ये लेंस का क्या हुआ? मुख्य अक्ष। उसके बाद देखिए ये होता है लेंस की फोकस, इसको f1 मान लेते हैं, इसको 2f1 मान लेते हैं, या इसको 2f2 इस साइड। इसमें चूंकि लेंस में 2 वक्रता के अंदर 2 मुख्य फोकस भी होते हैं, इसको f2 और इसको f2 मान लेते हैं। या आप चाहे तो f डैश भी मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। देखिए कोई भी वस्तु को जब यहाँ हम रखेंगे, मान लेते हैं वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है, सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी, फोकस से ही 2 गुना दूरी पर रहता है, इसलिए इसको 2f मान लिए। देखिए लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। तो इसको मुख्य फोकस से होकर प्रकाश को गुजारेंगे। देखिए मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरणें क्या होगी? चली जाएगी। और इसको ये होता है लेंस का प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को P मान सकते हैं, P या O से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव में P से, उसी तरह इसमें P से सूचित करते हैं। आप देखिए मुख्य प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे दर्पण से अपवर्तन के बाद सीधे लौट जाती है, सीधे निकल जाती है। तो सीधे क्या होगा? निकल जाएगा। सीधे क्या होगा? निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों, जहां पर ये दोनों कटेगा, ये प्रकाश की किरणें जहां पर कटेगा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब, इसको रुकिए सेकेंड, इसको f2। आप देखिए मुख्य अक्ष के समान, थोड़ा मार्कर से टेढ़ा हो जाता है, आपको एग्जाम में या जब भी बनाए तो पेंसिल की सहायता से चित्र बनाए। अब यहाँ से देखिए ये जाएगा मुख्य, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद इस प्रकार सीधे निकल जाएगी। जब भी सीधे निकलेगी तो यहाँ पर देखिए लेंस से, ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी प्रकाश की किरणें। इस प्रकार आपको चित्र ड्रॉ कर लेना है। आप देखिए 2f2 यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। आप देखिए अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है। इस वस्तु का नाम ए बी रख लेते हैं। क्या रखते हैं? ए बी। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है। दर्पण किस साइड बन रहा है? तो ये हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे चला जाएगा, ए डैश बी डैश इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब, ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यह 90 डिग्री, ये भी वस्तु को लंबवत रखे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक रचना कर लेते हैं, इस दर्पण का कुछ नाम रख देते हैं LM। अब जो चित्र में किए हैं
उन सब बातों को बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि LM एक उत्तल लेंस है। देखिए LM क्या है, उत्तल लेंस है। LM क्या है, यहां से लिख देंगे अच्छा से, माना कि LM एक उत्तल लेंस है जिसमें लेंस के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र या 2f1 के बीच AB वस्तु को रखा गया है। AB वस्तु को क्या किया गया है, AB वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब देखिए कहां बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब सारा बात लिख देना है जो चित्र में किया है। जिसका प्रतिबिंब F2 एवं 2f2 के बीच A डैश B डैश बन रहा है, इतना बात लिख देंगे। तथा वस्तु दूरी U प्रतिबिंब दूरी भी एवं फोकस दूरी F है। तो लिख देंगे सत्यापित करना है या सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं, सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/v इक्वल टू -1/u बराबर 1/f। अब देखिए इतना सिद्ध करना होगा, इतना हमको सिद्ध करना है होगा। अब देखिए होगा 1/v - 1/u बराबर 1/f होगा। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हमको दो त्रिभुज को पकड़ के उसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध कर देंगे तो उसका संगत, उसका जो भुजा का अनुपात होगा वो समान अनुपात हो जाएगा, और समानुपात भुजा की सहायता से हम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी कोशिश करेंगे निकालने का। और जब वो हमको पता चल जाएगा क्या होगा, जब पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन फोकस दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है, और उसमें चिन्ह परिपाटी लगाकर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये P है, यानी कि दर्पण लेंस का क्या है, सॉरी लेंस, दर्पण बोला जाता है बार बार, लेंस समझना है आपको। अगर दर्पण गलती से बोला भी जाएगा तो लेंस समझना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये है प्रकाशीय केंद्र, ये है वस्तु रखा हुआ। तो प्रकाशीय केंद्र से लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी P से A से P या P से A के बीच की दूरी क्या है, वस्तु दूरी है। और P से A डैश के बीच की दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और देखिए P से F1 या P से F2 क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए आप देखिए रचना करना पड़ेगा कुछ, इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना। देखिए रचना में इसमें करेंगे, ये जो है DP लंब, इसको नाम रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर D नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, इस भुज इसको D नाम रख देते हैं। यहाँ पर इसका नाम हम D रख देते हैं, चलिए अब D लंब मुख्य अक्ष पर डाले, DP लंब, यहाँ पर ये लंब डाले, तो लिख देंगे, सॉरी मार्कर नहीं दिख रहा है, DP लंब किस पर है। अब देखिए DP लंब मुख्य अक्ष पर डाले, मुख्य अक्ष पूरे भुजा का मुख्य अक्ष कहते हैं, या आप FF2C वक्रता केंद्र कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें दो नाम F1 F2 या A डैश A पर डाले, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पर लंब डाला गया। सबसे अच्छा मुख्य अक्ष पर डाले लिख ले, DP लंब मुख्य अक्ष पर क्या किए हैं, डाले हैं। उसके बाद देखिए अब प्रमाण से चलेंगे, प्रमाण। अब देखिए कोई दो ऐसा त्रिभुज लेना है जिससे हमें वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी का पता चले। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रतिबिंब दूरी और यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी। इस दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। इससे हमको क्या फायदा होगा, समरूप सिद्ध करेंगे, इसका संगत भुजा लेंगे जो आवश्यकता है हमें। तो चलिए देखिए त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में, अब देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए या तो कोण या तो भुजा कुछ बराबर करना पड़ता है, आपको पता है। अब यहाँ से देखिए ये कोण 90 डिग्री है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है। अब ये कोण देखिए ये P और P दोनों क्या है,
इसमें भी ये कोण P है और इसमें भी है, दोनों के लिए क्या है, दोनों सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण इसको कह सकते हैं। हम जानते हैं कि सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण त्रिभुज में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। यहाँ देखिए लिखेंगे कोण BAP, इसको हम लिखते हैं BAP लिखिए, या P, या इसको PAB भी लिख सकते हैं। तो BAP अच्छा लगता है, बाप, इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसका इसमें 90 डिग्री वाला लिया, इसमें भी 90 डिग्री, तो कोण B डैश A डैश P इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण देखिए, कोण P इसमें भी है और कोण इसका नाम APB भी रख सकते हैं। कोण APB इक्वल टू कोण A डैश PB डैश, क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। ये क्या है, सम्मुख कोण। उसके बाद देखिए जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे तीसरा कोण है ABP इक्वल टू A डैश B P, ये बराबर हो गया। तीन कोण बराबर हो गया। जब तीन कोण बराबर होता है तो लिखते हैं A समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। अब देखिए A समरूपता नियम से क्या होगा, A समरूपता नियम से, A समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होता है। तो लिख देंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए इसका संगत भुजा क्या है, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। यही बात लिखे हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए संगत भुजा, अब देखिए AB का संगत, संगत मतलब क्या होता है, जो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है इसमें भुजा। देखिए ये दोनों संगत है, ये 90 डिग्री वाला है, ये भी 90 डिग्री वाला है। तो संगत भुजा क्या है, AB बटे A डैश B डैश। उसके बाद देखिए ये भुजा भी संगत है, BP का संगत ही होगा B डैश P, लेकिन इस भुजा को हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेंगे AP या P लीजिए, AP बटे इसका देखिए A डैश P, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज देखिए DP F में चलेंगे, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, DP F2 में, DP F2 और A डैश B डैश F2, इसका नाम F2 है तो F2 ही रखेंगे। ये दोनों त्रिभुज में हमको चलना है। ये देखिए ये त्रिभुज जो है DP F2 और A डैश B डैश F2, अगर इन दोनों को भी हम समरूप सिद्ध कर देंगे, इसका संगत भुजा ले लेंगे, इससे हमको क्या होगा, फोकस दूरी पता चल जाए। क्योंकि देखिए वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का तो इससे पता चल गया, ये दोनों त्रिभुज से। अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके इसका संगत भुजा A डैश B डैश F2 और DP F2 रखे हैं नाम, तो DPF भी रख सकते हैं आप, नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमें F2 रखे हैं तो F2 ही लेना पड़ेगा नाम। DP F2 और A डैश B डैश F2, इन दोनों त्रिभुज को जिस प्रकार हमने ABP और A डैश B डैश P त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो बोर्ड पर जगह का अभाव है इसलिए कुछ मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। चित्र को बोर्ड पर रहने देते हैं क्योंकि समझने में आपको दिक्कत होगा। अब यहां से देख सकते हैं, अब हमको क्या करना है, हमको चलना है अब ये दोनों त्रिभुज DPF2 और त्रिभुज DPF2 और त्रिभुज A डैश B डैश F2 में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमको देखना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप देखिए दोनों त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री है और ये भी
90 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए, तो त्रिभुज डीपीएफ में देखिए इसका लिखेंगे डीपी कोण F2, कोण डीपी F2 इक्वल टू कोण बी डैश ए F2, कोण बी डैश ए F2, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। और देखिए ये कोण F2, इसमें भी F2, डायरेक्ट F2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ या पी F2 डी या डी F2 पी, सीधा F2 लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगा। F2 इक्वल टू F2 क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, सॉरी उभयनिष्ठ नहीं है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। अब देखिए दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब ये कोण डी और ये कोण बी, तो लिख देंगे कोण पी डी F2 इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश F2। ये देखिए तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर होता है ए समरूपता नियम से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज डीपी F2 समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हम जानते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इनके भुजाओं का अनुपात लिखना है, ये मार्कर भी सही से नहीं चल रहा है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए अनुपात अब लिखेंगे, ये त्रिभुज देखिए इसका संगत भुजा क्या होगा, डीपी का संगत भुजा ए डैश बी डैश होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डीपी बटे ए डैश बी डैश बराबर, देखिए इसका संगत PF2 और इसका संगत होगा AF2। ये भुजा दोनों क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पर लिखेंगे PF2 बटे ए डैश F2। तो देखिए ये जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा क्या है, DP है। ये दोनों DP बराबर AB, यहाँ लिख देंगे AB बटा ए डैश बी डैश। अब PF2, अब देखिए यहाँ से इसको लिख देंगे ए डैश F2। इस समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए चूंकि यहाँ पर ये भाग LHS और ये भाग देखिए दोनों बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों। यहाँ पर देखिए तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं, अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलेंगे क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलेंगे तो ये भाग, ये LHS वाला भाग, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों AP बटे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बचेंगे तो क्या बचेगा, AP बट्टा ए डैश पी PF2 बटे ए डैश F2, यही बचेगा। अब इसका क्या करना है, अब इसका अनुपात लिखना है। क्या करना है, अब इसका इसका अनुपात नहीं लिखना, अब इसका संबंध लिखना है। आखिर AP क्या है, तो AP देखिए यहाँ पर क्या है, AP है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को सूचित करते हैं P से, U से। किससे, U से। तो अब वही सब बात हमको लिखना है और आराम से सत्यापित हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका काम अब खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ से AP क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है AP। क्या लिखा है, AP। देखिए A से P के बीच की दूरी क्या है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। तो यहाँ पर लिखेंगे U। और A डैश P, देखिए A डैश P क्या है, वस्तु दूरी है, इसको V से सूचित करते हैं। अभी चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह नहीं लगा रहे। उसके बाद देखिए PF2, P से F2, देखिए इतना दूर की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। तो इसको F लिखेंगे। उसके बाद देखिए A डैश F2, ये देखिए A डैश F2, ये तो कुछ है नहीं, ना फोकस दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है, ना वस्तु दूरी। तो देखिए इसको उस टाइप से हमको संबंध बनाना है। अगर पूरा A डैश P में से अगर PF2 घटा देते हैं
तो क्या बचेगा, a डैश f2 बचेगा। देखिए यहाँ से फिर समझा रहे हैं, ये p है, यहाँ a डैश है, यहाँ है f2, हमको लिखना है इतना दूर। अगर हम ये पूरे में से इतना दूर घटा देंगे तो यही न बच जाएगा, वही बात लिखेंगे। तो देखिए पूरा है a डैश p में से हम pf2 घटा देंगे। देखिए a डैश p में से af2 बच जाएगा, यही af2 लिखना है। af2 के बारे में लिख दिए, af2 के बदले में क्या लिखेंगे। अब देखिए a डैश p में से इतना दूर अगर हम घटा देंगे pf तो वही बच जाएगा। a डैश p से हमको वस्तु दूरी और pf2 क्या है, फोकस दूरी, उसको लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा u बट्टा v, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा a डैश p क्या है, v है, pf2 क्या है, f है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगाकर जोड़ घटाव करना है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, चिन्ह परिपाटी आपको पता है, चिन्ह परिपाटी में क्या सिखाए थे, चिन्ह परिपाटी में सिखाए थे अगर इस साइड जाते हैं तो सब क्या होता है, प्लस होता है। अगर इस साइड आते हैं सब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस। नीचे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। अब देखिए इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। देखिए वस्तु किधर है, वस्तु दूरी इधर है तो माइनस u हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्लस भी होगा। फोकस देखिए, ये फोकस क्या है, इधर है तो इधर ही माइनस हो जाएगा। इधर देखिए भी क्या है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एफ भी इधर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तो ये माइनस तो इसको इसके बदले लिखे थे वो है, लेकिन ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगा दिए। आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह यहाँ नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। ये क्यों लिखे हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या किए हैं, चिन्ह लगाए हैं। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो चिन्ह लगा दिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब गुना करेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए v को माइनस f से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस u को गुना करेंगे माइनस v। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस f, प्लस f से गुना करेंगे माइनस vf हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस vf हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब गुना करते हैं माइनस और माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस uf u भी, माइनस प्लस माइनस माइनस uf या f। देखिए इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगा दिए, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करना है तो माइनस u माइनस v माइनस माइनस प्लस f, माइनस देखिए गुना किया तो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस भी है। अब देखिए गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u भी, ये माइनस और प्लस माइनस uf लिखिए या fu, एक ही बात है। अब देखिए तो लेंस सूत्र तो आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ, क्योंकि हमको पता है दोनों तरफ अगर भाग या गुना या जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर। अब देखिए u भी f से हम भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर u भी है तो u भी में से हम u भी f से भाग देंगे, u भी f से भाग देंगे, माइनस uf में भी, इसमें भी क्या करेंगे, u भी f से भाग देंगे, और उसके बाद माइनस vf में भी क्या करेंगे, u भी f से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए vf है इसमें तो vf इसमें भी है, ये vf से vf क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए u और f इसमें, u और f क्या हो गया, कट गया, बच गया v यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ है u भी, u भी क्या हो गया, कट गया। अब कटने के बाद क्या बचा है, कटने के बाद क्या बचा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं इधर, इसको मिटा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह लेना पड़ेगा, मिटा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचा, u भी कट गया तो 1/f बच गया, क्या बच गया, 1/f, 1/f बचा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पर देखिए कट गया ये दोनों तो एक बचा, यहाँ 1/v बचा, क्या बचा, 1/v। और उधर देखिए सब कट गया, क्या बचा है, -1, यानी कि -1/u बचा है, क्या बचा है, -1/u। अब देखिए 1/v, इसको हम अगर इस साइड ले आते हैं, 1/u को अगर इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा,
इसलिए हम 1/u को उस साइड अगर भेजते हैं 1/v को तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1 माइनस 1/u बराबर प्लस। देखिए इस साइड माइनस है उस साइड जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/v। अब देखिए इसी को सीधा करके अगर लिख लेंगे 1/f इक्वल टू, तो देखिए इसको 1/v को अगर 1/v को इस साइड के क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस। 1/v को इस साइड के माइनस में था तो इस साइड प्लस। अब इसको देखिए इसको क्या किए ये प्लस में है 1/v, इसको इस साइड ले आया इसको माइनस वाला 1/v प्लस वाले देखिए 1/v प्लस में था इसको इस साइड ले आया 1/u माइनस इसको इस साइड कर दिए। कर सकते हैं 3 जोड़ 2 -3 जोड़ 2 लिखिए या 2 जोड़ -3 बात क्या है दोनों एक ही है इसलिए इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 1/v माइनस 1/v u बराबर 1/f, यही तो हमको सत्यापित करना था। इसको सीधा करके लिख लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था। देखिए इसे प्रूव्ड करने में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। आपको ये दोनों त्रिभुज को ये ABP और A'-B'-P को समरूप सिद्ध करना है और इसके संगत भुजा का अनुपात लिखना है। फिर इसको DPF2 और A'-F2 इसको भी क्या करना है समरूप सिद्ध करना है, इसके संगत भुजा का अनुपात लिखना है और उसको जोड़ घटा करने पर क्या होगा आपको लेंस सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।